नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को श्री राम जी के साले मामा प्रयागराज जी की कहानी सुनाने वाले हैं, जिनकी बहन थी सीता जी। जनकपुर में एक ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ प्रयागदत्त जी का जन्म हुआ। जन्म के समय ही उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माँ ने अकेले ही उनकी परवरिश करी। बालक अभी घुटनों के बल ही चल रहा था कि घर में आग लग गई। लोग सोचने लगे कि बालक बड़ा ही अभागा है। अब तो सबने उनकी मदद करना बंद भी कर दिया और उनके पास ठीक से पेट भरने की व्यवस्था भी नहीं रह गई। एक दिन वो बालक अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। उसने देखा कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए बुला रही थी। उस दिन राखी का त्योहार था। प्रयागदत्त जी भागकर घर आए और अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या हमारी दीदी नहीं है? माँ का हृदय भर आया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी दीदी सीता जी है, लेकिन तुम्हारे जीजा राम जी बहुत बड़े राजा हैं, तो तुम्हारी दीदी उनकी सेवा में व्यस्त रहती हैं। उन्होंने उन दोनों के नाम पूछे। माँ ने बताया कि दीदी का नाम सीता है और तुम्हारे जीजा का नाम चक्रवर्ती सम्राट श्री राम है, जो अवधपुरी में रहते हैं। उन्होंने अवधपुरी जाने की जिद कर ली। कुछ भक्त अयोध्या जा रहे थे, तो माँ ने प्रयागदत्त जी को भी उनके साथ कुछ दिन के लिए अयोध्या भेजने का सोचा। उन्होंने कहा कि दीदी के यहाँ कुछ भेंट लेकर जाते हैं, और कुछ घरों से चावल मांगकर उन्होंने चावल के लड्डू बनाए। प्रयागदत्त जी दीदी और जीजाजी से मिलने के लिए बहुत ही आतुर थे। जब वो अयोध्या पहुँचे तो राजधानी देखकर प्रसन्न हुए। वो सबको अपनी दीदी और जीजा का नाम बताते और उनका पता पूछते। सब उनको बालक समझकर उन पर हंस देते। कुछ लोगों ने उन्हें कनक भवन भेज दिया। वहाँ जाकर उन्होंने पुजारी को अपनी दीदी और जीजा का नाम बताकर पूछा, वो कहाँ है? पुजारी ने मूर्ति की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, मुझे मूर्ति नहीं, मुझे मेरी असली दीदी चाहिए। पुजारी ने सोचा ये बालक है और हट कर रहा है, और हंस दिए। वो बाहर बैठे रहे, संतों को अपनी दीदी और जीजा के बारे में पूछते रहे। उन्हें तो ऐसी दीदी चाहिए थी कि उन्हें हृदय से लगाए और राखी बांधे और मिठाई खिलाए। वो बहुत परेशान हुए और रोने लगे। वो विकल होकर रो रहे थे और रिश्ते के हक से अपने जीजा को कोसने भी लगे कि इतना ढूंढा, पता नहीं हमारा बहनोई कहाँ छुपा बैठा है। उन्होंने सोचा कि माँ कह रही थी कि वो राजा है, लेकिन यहाँ तो किसी को उनका नाम भी नहीं पता। वो इतने परेशान थे कि उनको लगा कि उनके प्राण निकल जाएंगे। तभी उन्हें आवाज़ सुनाई दी, राजाधिराज भगवान श्री राम पधार रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक बड़े सफ़ेद हाथी के ऊपर एक सिंहासन पर उनके जीजा और दीदी विराजमान थे। वे दोनों नीचे उतरे। सीता जी ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वो गुस्सा होने लगी कि तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। सीता जी ने कहा कि सबको हमारा पता नहीं मिलता, कुछ विशेष लोग ही हमें जान पाते हैं। सीता जी ने उन्हें राखी बांधी और पूछा कि माँ ने हमारे लिए कुछ भेजा है क्या? उन्होंने वो चावल के लड्डू उन्हें दिए। सीता जी ने पहले श्री राम को खिलाया और फिर खुद पाया। बचा हुआ प्रयागदत्त जी को भी खिला दिया। प्रभु का प्रसाद पाते ही उनका सारा अज्ञान नष्ट हो गया और रोम रोम आनंद से भर गया। सीता जी ने कहा, अब आप परेशान ना हो, आप जब भी बुलाएंगे हम आ जाएंगे। उन्होंने सोचा हमारी दीदी तो सबसे अलग और अच्छी हैं। उनकी बात ठीक भी थी। सीता जी ने कहा, अब हमें और आपके जीजा जी को और भी काम है। आप अब घर जाइए, माँ को प्रसाद दीजिए और कहिए कि हम दीदी से मिल के आए हैं, वो खुश होंगी। उसके बाद आप वापस अयोध्या आ जाना, एक बार बस वापस चले जाइए। इतना कहकर वे दोनों हाथी पर बैठकर वापस चले गए। उनको जाता देख प्रयागदत्त जी मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद एक महात्मा ने आकर उन्हें उठाया। जब उन्होंने ये पूरी घटना सुनी और प्रयागदत्त जी की प्रेममयी स्थिति देखी, तो उनका नाम मामा जी रख दिया, क्योंकि अयोध्या के लोग सीता जी को माँ और राम जी को पिता मानते थे। तो क्योंकि प्रयागदत्त जी सीता जी के भाई थे, तो पूरा अयोध्या उन्हें मामा जी बोलने लगा। इसके बाद प्रयागदत्त जी ने जनकपुरी की तरफ प्रस्थान किया। जब उनकी माँ ने उनके रोम रोम से तेज निकलते देखा, तो समझ गईं कि सीता जी ने उन पर कृपा की है। उन्होंने माँ को पूरा वृत्तांत सुनाया, तो उनकी माँ भी सीता जी की करुणा के बारे में सोच के रोने लगी। इसके 1 वर्ष बाद प्रयागदत्त जी की माँ का निधन हो गया और वे अकेले रह गए।
इसके बाद प्रयागदत्त जी अयोध्या चले गए और दीदी से फिर से मिलने की जिद करने लगे। अयोध्या पहुंचते ही वह फिर अपनी दीदी को ढूंढने लगे। बार बार उनको ढूंढते रहते। उनके हृदय में दीदी जीजा के लिए विरह था। हमेशा प्रभु को याद करते रहने के लिए और संसार के माया जाल से दूर रहने के लिए इन्होंने बैराग की दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद इनका नाम प्रयागदास जी हो गया। तब भी लोग इन्हें मामा जी कहते थे। इनका प्रसिद्ध नाम मामा प्रयागदास जी हुआ। एक दिन प्रयागदास जी विचरण कर रहे थे और एक वीरान बीहड़ को देखकर उन्हें विचार आया कि हमारे जीजा और दीदी को तो अवध के दशरथ महाराज ने वनवास दे दिया। हमारी जीजी तो सुकोमल है, वो नंगे पैरों जंगल में कैसे चल रही होंगी। अब जो भी आता वो मन ही मन सोचने लगता कि अगर ये हमें कुछ भेंट दे दे तो हम अपनी दीदी जीजा के लिए कुछ व्यवस्था कर सकेंगे। उन्हें भेंट मिलने भी लगी और वो उसे इकट्ठा करने लगे। इन पैसों से उन्होंने 3 जोड़ी पादुका और 3 पलंग, गद्दे और तकिए बनवाए, श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के लिए। इन सबको एक के ऊपर एक करके अपने सर पर रखा और चित्रकूट की तरफ चल दिए अपने जीजा और दीदी से मिलने। ये है संतों की मस्ती। अब वो मस्ती में जा रहे थे, ये सोचकर कि वहाँ जाकर श्री राम जी को डांट लगाएंगे कि वनवास आपको मिला है, हमारी दीदी को क्यों परेशान कर रहे हो। उन्होंने इस पैदल यात्रा के दौरान ना तो कुछ खाया ना ही कुछ पिया। प्रभु ऐसे ही तो संबंध के लिए तरसते हैं कि कोई उनके लिए इतना तड़पे। वो चित्रकूट पहुँचे और रास्ते के पत्थर और कंकड़ देख के उनका हृदय जलने लगा, क्योंकि उन्हीं रास्तों पर सीता जी को चलना पड़ रहा होगा। वो बार बार श्री राम को निर्दयी होने के लिए कोसते रहे। उन्होंने तीनों पलंग बिछाए और गद्दे तकिए रखकर अपने जीजा दीदी का इंतजार करने लगे। जब काफ़ी समय तक इंतजार करने के बाद भी वे नहीं आए तो उन्हें लगा शायद वो तीनों उनके वहाँ होने से सकुचा रहे हैं। तो वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। प्रभु तो बस भक्त के भाव को देखते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी सन्यासी रूप में उनके सामने आ गए। वो दौड़कर राम जी की तरफ गए और उन्हें डांटने लगे, कितनी कठोर भूमि पर इतनी सुकोमल दीदी को चलवा रहे हो। राम जी सीता जी को देख रहे थे और सीता जी राम जी को देख रही थी। आप जाते वनवास, आप हमारी दीदी को वनवास में क्यों ले गए? क्या कमी थी अयोध्या में? चलो अच्छा बैठो। तीनों अपने अपने पलंग पर बैठे। जैसा जैसा प्रयागदास जी कह रहे थे वैसा वैसा प्रभु कर रहे थे। उन्होंने पादुका ली और सीता जी को पहना रहे थे। सीता जी ने कहा कि पहले जीजा को पहनाया जाता है, तो उन्होंने पहले श्री राम जी को पादुका पहनाई। क्या सौभाग्य है एक भक्त का। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये केवल 200 वर्ष पहले की सच्ची घटना है। मामा जी ने तीनों को पादुका पहनाई और पलंग पर बिठाया और आंखों में आंसू भरकर तीनों की शोभा देख रहे थे। मनी मन वो सोच रहे थे कि वह हमारी यही सेवा रहेगी कि ये तीनों जहाँ भी जाएंगे हम इनके सर पर पलंग लेकर चलेंगे, हम इनके साथ सर पर पलंग लेकर चलेंगे और इनकी सेवा करेंगे। प्रभु श्री राम ने कहा हमें वनवास मिला है, इसलिए हम रोज़ तुम्हारे पलंग पर नहीं सो सकते। आज तो हम तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए बैठ गए। अब तुम इन पलंगों पे सोना, हम ये पादुका भी रोज नहीं पहन सकते। सीता जी ने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे जीजा के साथ बहुत सुखी हैं। प्रयागदास जी ने कहा कि आप हमारी तो कोई बात नहीं मान रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा चाहिए तो अकेले हम आपके साथ चल सकते हैं। प्रयागदास जी खुश हो गए कि आप ही चलो, हम आपकी सेवा ही कर लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा हम चल तो लेंगे, लेकिन अगर श्री राम चलें तो। प्रयागदास जी ने कहा हमारे साथ मजाक ना करें। श्री राम ने कहा आप ये पलंग लेकर अयोध्या जाओ, इस पर सो मस्ती में रहो, हम वनवास खत्म होते ही आपके पास वापस आ जाएंगे। दीदी ने भी जाने का इशारा कर दिया तो उन्होंने सारे पलंग वापस एक के ऊपर एक लेकर अपने सर पर रखे और वापस चल दिए। वो तो भाव में डूबे हुए थे तो उन्हें विश्राम करने की भी सुध ना रही। वो जाते जाते सोच रहे थे कि कैसा विचित्र बहन हुई है, कैसा जीजा है हमारा। कम से कम हमारी दीदी को तो वापस हमारे साथ भेज सकता था, कोई भी हमारी बात नहीं मानता। इतने घोर जंगल में हमारी दीदी को लेते चले जा रहे हैं, ना जाने कैसे हमारी दीदी इतनी कठिनाई में रहेंगी। बड़े नियमी बनते हैं, कहते हैं कि पलंग पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने मंदाकिनी नदी में स्नान किया और वापस अपने पलंग आदि को उठाया। वो पलंग थोड़ी ना रहा, उस पर प्रभु बैठ चुके थे। अब वो पलंग प्रभु फूल से भी हल्का हो गया था। थोड़ा चले तो अयोध्या आ गई। उन्होंने सोचा कि अभी तो चित्रकूट में स्नान किया
उन्हें लगा कि उन्हें समय का पता नहीं चला। जीजा जीजी की कृपा से उन्हें चलना ही नहीं पड़ा। वो सीधा चित्रकूट से अयोध्या पहुंच गए। अब वो जिस भी संत से मिलते सबको राम जी की शिकायत करते और सब संत उनके वचन सुनकर आनंदित होते, क्योंकि सबको पता था कि वे भगवत प्राप्त महापुरुष थे। अब वो तीनों पलंग को एक के ऊपर एक रखकर, तीनों गद्दे रखकर राजा महाराजा की तरह ठाठ से रहते। कभी कभी कोई साधु महात्मा कहते कि प्रयागदास जी, आपने व्रत भेष तो ले लिया लेकिन आप भजन तो करते ही नहीं है। तो प्रयागदास जी बोलते, पता है हम किसके साले हैं? श्री राम के। हमें भजन थोड़ी ना करना पड़ेगा। वास्तव में जिसका प्रभु से संबंध दृढ़ हो जाए उससे भजन करने की जरूरत पड़ेगी क्या? वो पता है हम किसके साले हैं? श्री राम के। हमें भजन थोड़ी ना करना पड़ेगा। वास्तव में जिसका प्रभु से संबंध दृढ़ हो जाए उससे भजन करने की जरूरत पड़ेगी क्या? वो इसी ठसक से अयोध्या में जिए और शरीर पूरा होने पर भगवान के नित्य साकेत धाम को गए और सदा सदा के लिए अपने जीजा जीजी की सेवा में रत हो गए। आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।